सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं बाबू सोना लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो 5 का पंचनामा लेकर के मैं आ गया हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे 5 के पंचनामा में। तो सर आज बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों के साथ फिर हम उपस्थित हुए हैं। तो सर सवाल जरा देखिएगा, ये ऐसे सवाल होंगे सर जो साफ तौर पे पैटर्न से हट करके होंगे, अलग होंगे, और पांचों सवाल को मैं बेहतर तरीका से समझा दूंगा। गौर से सुनिएगा। VENTURE, VENTURE, इसके बदला में लिखा CUZXQCQ। कैसे लिखा पहले ये पता करिए, और जैसे ये लिखा होगा वही जुगाड़ इसमें लगा दीजिएगा, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 लेटर को लेते हैं, यहाँ 2 लेटर से रिलेशन देखते हैं, तो V का वैल्यू 22 है और U का वैल्यू यहाँ पे 2 लेटर लेंगे तो 21, तो यहाँ हो गया -1 हुआ। ठीक है। E का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 3, यहाँ पे भैया माइनस हो गया, कितना का? 2 का हो गया। ठीक है। अब यहाँ से 3 लेटर पकड़ लीजिए, तो N का वैल्यू होता है 14 और Q का 17, इधर हो गया +3 हो गया। अब उसके बाद T का वैल्यू 20 और X का 24, 20 और 24, तो यहाँ +4 हो गया। U का 21 और Z का 26, यहाँ +5 हो गया। आ रहा है पैटर्न समझ में? -1 -2 +3 +4 +5, और फिर 2 को पकड़िए तो R का Q हुआ, तो R का Q हुआ तो फिर यहाँ -1 हुआ, और E का C हुआ तो फिर यहाँ -2 हुआ। तो शुरू वाला लेटर में -2, सेकेंड वाला में, शुरू वाला में -1, सेकेंड वाला में -2, फिर +3 +4 +5, और फिर -1 और फिर -2। कितना टेढ़ा सवाल है, एग्जाम में टाइम बर्बाद करके रख देगा। अब हम यहाँ पे पेंटर का सर ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? तो देखिए पहले 2 को लेंगे, तो ये यहाँ पे -1, तो P का 16 -1 करेंगे, O 15, और फिर -2, तो A यहाँ पे है ना, A यहाँ पे है, और हम -2 करेंगे तो Y करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 3 लेटर, तो 3 लेटर में +3, I का 9 और 3 12, अंतिम में 12 नंबर पे L। N का वैल्यू 14, और यहाँ पे 4 + 18, 18 नंबर पे R हो जाएगा, और T 20 और +5 25, 25 नंबर पे Y आ जाएगा। और फिर यहाँ -1, इधर -1, E के बदला में लिखेंगे D, और यहाँ R है -2, तो R है तो P हो जाएगा 16। किसी ऑप्शन में होगा YOYRLPD, ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो गया। था कि नहीं था टेढ़ा? तो सर पंचनामा में हम ऐसे ही टेढ़े टेढ़े सवाल को लेकर के आते हैं, और 5 सवाल सर हर शनिवार को मैं करवाता हूं। आज भी ये वीडियो मैं सर आपके लिए ही बना रहा हूं, और सर बेहतर लगे तो आप अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा ताकि वो भी देख लेंगे। आइए सर 2 नंबर सवाल थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। हालांकि अल्फ़ाबेट का सवाल है, बहुत भारी, बहुत टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, ध्यान से सुनिए, कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं, पांचवें के बाएं दूसरा होगा? मैं बेसिक बना देता हूं, नहीं तो ट्रिक में कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हो गया सर आपका अंग्रेजी वर्णमाला। ये हो गया बायां न, और ये हो गया दायां। ठीक है, ये बायां दायां हो गया। सवाल कहा कि विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख दिए, तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा, बाएं से गिनिए 3, 1 2 3 नंबर पे X आएगा। बाएं से तीसरे के दाएं पांचवा, के दाएं अब 5 जाइए, 1 2 3 4 5, कौन हो जाएगा? S। दाएं के बाएं, बाएं दूसरा, बाएं 2 होगा तो बाएं 2, आंसर क्या आ जाएगा? U आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। सर अगर ट्रिक पे आप इसको बनाते तो कैसे बनाते? देखिए कहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा, तो सर बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं पांचवा, तो के दाएं पांचवा, तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। आइए 8 का गिनती कहाँ से होगा? बाएं से, लेकिन बाएं से 8 गिनने से पहले फिर कह दिया बाएं दूसरा, तो फिर यहाँ पे बाएं दूसरा दिया ना, तो फिर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में घटा दीजिए 5, अब बाएं से 5 गिन दीजिए, U आ जाएगा। देख लीजिए, तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर सवाल सर, 3 नंबर बड़ा तगड़ा सवाल है सर। हालांकि मैं ऑफलाइन 5 बजे वाला टेस्ट में इसको बहुत पहले करा दिया था,
और एक बार ऑनलाइन में भी कराया था इस सवाल को, लेकिन फिर भी मैं लेकर के आ गया हूं। जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिए। ये सवाल में साहब करना क्या है, मेरे माई बाप ध्यान से समझिएगा। इस सवाल में क्या कीजिएगा और कैसे इसको सर हल करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सर, सुनिए, यहाँ पे सर 8 है नीचे, ऊपर में सर 4 है। 8 और 4 को सर जोड़ दीजिए 12, 2 का भाग लगा दीजिए 6। 8 4 को जोड़िए 12, 2 का भाग लगाइए 6। फिर 3 और 7 को जोड़िए 10, 2 का भाग लगाइए 5। फिर सर 6 2 को जोड़िए 8, 2 का भाग लगाइए 4। फिर 5 1 को जोड़िए 6, 2 का भाग लगाइए 3। माने आमने सामने जोड़ के और क्या करना है, आधा करके लिख देना है। अब सर यहाँ देखिए 5 और 1 6, आधा कीजिएगा 3। उसके बाद 2 और 6 8, आधा कीजिएगा 4। उसके बाद 3 और 7 10, आधा कीजिएगा 5। उसके बाद 8 और 4 12, आधा करिएगा 6। क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो 7 और 3 को जोड़िए 10, आधा कीजिए 5। 5 और 1 को जोड़िए 6, आधा कीजिए 3। 4 और 8 को जोड़िए 12, आधा कीजिए 6। और 6 और 2 को जोड़िए 8, आधा कीजिए 4। तो 53 64 53 64 53 64, ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो सर ये 5 का पंचनामा है। ऐसे ही टफ टफ सवाल और टेढ़े टेढ़े सवाल को सर करना है इसमें, ताकि सर मेरिट बन जाए और मेरिट बनाने में मदद हो। ये सर सवाल बड़ा बेहतरीन है और ये डाइस का सर सवाल है। ये सब सवाल बहुत सारे लोगों से नहीं बन पाता है, जो अच्छे से डाइस पढ़े हों उनसे भी नहीं बन पाता है। जो अच्छे से बेहतर तरीका से डाइस कभी ना कभी पढ़े हैं वो भी इसमें गड़बड़ा जाते हैं। हालांकि सवाल बड़ा आसान है, समझिएगा। इसमें सर क्या करना है कि आपको एक के बाद समझना है कि विपरीत अल्टरनेट में होगा। तो भैया P का विपरीत जो होगा वो Q हो जाएगा और Q का विपरीत P हो जाएगा। उसके बाद M का विपरीत R हो जाएगा, M का विपरीत जो है R हो जाएगा और R का विपरीत M हो जाएगा। अब बच गया बीच में T। सर T का विपरीत जानते हैं क्या होगा, ये बाहर वाला चारों मिल के। अभी सर बाहर वाला चारों मिलबो करेगा तो कैसे मिलेगा, एकरे में दिमाग लगाना है। जैसे ये सर जो 1 2 3 4 टुकड़ा में है, ये सर 4 टुकड़ा में ऐसे बंटेगा। और सर इसमें कैसे बंटेगा, इसमें भी झोल है। देखिए सर कहाँ है, ये पूरा फिगर में ये मात्र मात्र आधा है और ये नीचे आधा है। सर ये जाएगा ऊपर ना, तब जाके पूरा होगा। तो आधा पार्ट ऊपर बनेगा, आधा नीचे। तो सर ये जो बनेगा, ये वाली आकृति जो यहाँ पे 4 खंडों में विभक्त है, ये आकृति सर विपरीत हो जाएगी। अब सुनिएगा आंसर कौन सा होगा, कैसे विपरीत होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला बात तो आप ये समझिए कि वर्गाकार है या आयताकार है, तो आयताकार बनेगा। और ये तिरछा बन रहा है, ये तिरछा बन रहा है, ये ऑप्शन ए कट जाएगा। अच्छा, इसमें भी तिरछा बन रहा है इस तरह से, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखिए दोनों में से कैसे होगा। पहला बात को आपको ये समझना है कि P का विपरीत Q है और Q का विपरीत P। तो ये दोनों एक के साथ दिख नहीं सकता है और दोनों एक के साथ छिप नहीं सकता। इसका नियम है डाइस का, ना दोनों साथे दिखेगा और ना दोनों साथे छिपेगा। ये लुका छिपी का खेल खेलता है, एगो दिखेगा तो एगो छुपेगा, एगो छुपेगा तो एगो दिखेगा। तो सर यहाँ देखिए अभी दोनों में से कौन होगा, ये तिरछा तिरछा होने की वजह से कट गया। अब ये देखिए P है मगर Q नहीं है, तो इसका चांस है। सर यहाँ पे T है, देखिए सर T का विपरीत जो यहाँ पे 1 2 3 4 वाला अंक आएगा वो आ गया, तो ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब ये आंसर सर कंफर्म हो गया। कैसे, P है मगर Q नहीं है, तो P दिखा Q छुप गया। M का विपरीत R है, R दिखा मगर M छुप गया। और T का विपरीत सर ये चारों अंक जुड़ करके यहाँ पे आएगा। अब ये अंक भी कैसे आता है, अगर क्लॉकवाइज इधर डायरेक्शन में लीजिएगा, इसमें आएगा तो एंटी क्लॉक लिखना होता है, एंटी क्लॉक लिखिएगा तो इसमें क्लॉकवाइज लिखना होता है। लेकिन सर उतना नहीं देखना, ये सवाल उतना टफ लेवल का नहीं है। आंसर हो गया C। इसका विपरीत ये है, तो ये सब दिखा नंबर, ये नहीं दिखा, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगले सवाल, सवाल नंबर 5 नंबर सर सवाल वर्ष का रिपीटेशन वाला सवाल है। कहा वर्ष 1997 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। तो सर 1997 में आप अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 का भाग लगाइए और शेष देखिए कितना बचेगा। 4 दूनी 8 17, 4 3 12 4 4 का 16, 1 बचेगा। तो सर सुनिएगा ध्यान से, 1 शेष बचा ना, तो इस वर्ष में 6 वर्ष आप जोड़ दीजिए, सर आपका रिपीटेशन हो जाएगा। तो 97 और 6 हो जाएगा
जाएगा कितना 2003, आपका आंसर हो गया। सर मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं, नोट करके लिख लीजिए। किसी भी वर्ष का रिपीटेशन आपसे पूछे तो आप बस एगो याद रखिएगा बात, शेष वाला कॉन्सेप्ट और वर्ष वाला कॉन्सेप्ट। किसी भी वर्ष का रिपीटेशन पूछे ना, फलानवा वर्ष का कैलेंडर कब समान होगा, चिलानवा वर्ष का कैलेंडर कब समान होगा, 2023 में कैलेंडर यूज कर रहे हैं, फिर से किस साल में यूज होगा, तो अंतिम वाले 2 डिजिट में सर 4 का भाग लगाइएगा, और शेष बचेगा 1 तो प्लस करिएगा 6 वर्ष, शेष बचेगा 2 तो प्लस, अरे हट रहे, शेष बचेगा 2 प्लस करिएगा 11 वर्ष। ठीक है, कर दीजिएगा बस, शेष बचेगा 3 प्लस करिएगा 11 वर्ष, और शेष बचेगा भैया 0 तो प्लस करिएगा आप यहाँ पे कितना साल, 28 वर्ष। इसको याद रखिएगा। अच्छा, शेष कब 0 बचेगा, जब 4 से कट जाएगा। तो एक लाइन का बात याद रख सकते हैं, कभी भी 0, अच्छा कुछ लोग के मन में अगर ये सवाल आएगा कि सर 4 शेष बच जाएगा तो क्या करेंगे, तो बुड़बक आदमी ये जान लो, किसी भी अंक में किसी अंक से भाग लगाइएगा तो जिस अंक से भाग लगाया जाता है शेषफल उससे कम में बचता है, ज़्यादा नहीं बचता है। 4 से भाग लगाइएगा तो 0 शेष बचेगा, 0 1 2 3 4 नहीं बचेगा। तो 1 में 6 साल जोड़ना है, 2 में 11, 3 में 11 और 0 में 28 साल। अब कहिएगा 0 में कैसे, अच्छा 0 4 से भाग लगाएंगे तो कब आएगा, जब वर्ष पूरा पूरा कटेगा। और 4 से कोई भी वर्ष पूरा पूरा कब कटता है, जब वो लीप वर्ष होता है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा लीप वर्ष का रिपीटेशन 28 साल बाद। एगो बात नोट करके और लिख लीजिए, अगर लीप वर्ष का रिपीटेशन 28 साल बाद आप करवा रहे हैं, नोट करके लिख लेना वीडियो पॉज करके, अगर लीप वर्ष का रिपीटेशन आप 28 साल बाद करवा रहे हैं और वो आके किसी शताब्दी वर्ष में टकरा जाता है और शताब्दी वर्ष साधारण होगा, तो 28 साल के बाद नहीं बल्कि 40 वर्ष के बाद रिपीट करेगा। ये बात आप लिख लीजिएगा। तो आज की सेवा यहीं तक, 5 सवाल पंचनामा में लेके आए थे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।